हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज का हमारा टॉपिक है इर्रेगुलर मेन वर्ब, जिन्हें कि स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। इर्रेगुलर मेन वर्ब या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब। पिछली वीडियो में हमने देखा था रेगुलर मेन वर्ब और वीक वर्ब, मतलब रेगुलर मेन वर्ब कहे या वीक वर्ब कहे एक ही बात है। तो अब हम लोग देखेंगे इर्रेगुलर मेन वर्ब कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। मेक, राइट, स्प्रेड, रीड, ईट। तो दोस्तों देखिए, ये सब V1 है, मतलब ये मेन वर्ब्स है। तो आपको अभी ध्यान में ये रखना है बात, इरेगुलर मेन वर्ब्स हम लोग किसे कहेंगे, जिनका V2 और V3। V2 मतलब पास्ट टेंस और V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। जिन किन्हीं वर्ब्स का V2 और V3 बनाते वक्त मतलब अलग अलग बनता है, जिनको डी, ईडी या आईईडी सफिक्स नहीं लगता, जिनके तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, उन्हें कहा जाता है इर्रेगुलर मेन वर्ब। और जिनके तीनों मतलब V1, V2, V3 सेम रहते हैं, उन्हें भी कहा जाता है इर्रेगुलर मेन वर्ब या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब। और हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में जो देखा था रेगुलर मेन वर्ब, तो उनको डी, ईडी या आईईडी V2 और V3 बनाते वक्त लगा था। फॉर एग्जाम्पल पुश, तो V2 उसका पुश्ड ईडी लगा था और V3 भी पुश्ड ईडी लगा था। तो जिन किन्हीं वर्ड्स को ईडी ईडी लगता है, डी, ईडी या आईडी सफिक्स लगता है, कब, जब वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। और जिनको ये तीनों सफिक्स नहीं लगते, जिनके तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, तब उन्हें कहा जाता है इर्रेगुलर मेन वर्ब। या फिर तीनों फॉर्म सेम भी रहे तो उन्हें भी कहा जाएगा इर्रेगुलर मेन वर्ब। यहाँ पर ये जो स्प्रेड और रीड है, पहले हम लोग देखेंगे मेक का क्या होगा। V2 मेड, तीसरा भी मेड। राइट का रोट V2 और V3 रिटर्न। स्प्रेड का V2 स्प्रेड ही रहेगा, स्पेलिंग भी सेम रहेगा, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। रीड का स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन बोलते वक्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा रेड रेड, रीड रेड रेड, ईट एट, ईटन। तो देखिए दोस्तों, स्प्रेड और रीड में तीनों फॉर्म्स सेम है, तो जिनके तीनों फॉर्म सेम भी होते हैं उन्हें भी स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है या फिर इर्रेगुलर मेन वर्ब कहा जाता है। और उसके अलावा जिनके तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, V2 और V3 सेम हो सकते हैं, लेकिन जिनको डी, ईडी या आईडी सफिक्स नहीं लगता, मतलब सब रेगुलर वर्ब छोड़ के जितने भी वर्ब्स होंगे वो सब आएंगे इर्रेगुलर मेन वर्ब की कैटेगरी में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इर्रेगुलर मेन वर्ब आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो आमतौर पर हम लोग V1, V2 और V3 का इस्तेमाल ही ज़्यादा करते हैं। वैसे देखा जाए तो V5 तक होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, मेक V1 का V2 हुआ मेड, V3 हुआ मेड, V4 हुआ मेकिंग और V5 हुआ टू मेक। ओके, तो ये है प्रेजेंट, सॉरी ये मेन वर्ब। V1 मतलब V2 है पास्ट टेंस, V3 है पास्ट पार्टिसिपल, V4 को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जीरंड, और V5 जो होता है उसे कहा जाता है, मतलब वर्ब के आगे टू, मतलब वर्ब से पहले टू लगाया जाता है, तो टू मेक, टू राइट, ऐसा, तो उसे कहा जाएगा इनफिनिटिव फॉर्म ऑफ दी वर्ब। लेकिन आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल इन तीनों का ही ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश एक मतलब उसमें एक बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, बराबर है। मैंने कल आपको ये रूल बताया था, डी, ईडी, आईडी कब लगता है, तो ये रूल में दो एक्सेप्शन थे, बराबर है, पेड और सेड। ये दोनों को ना तो डी सफिक्स मतलब लगा, ना ईडी लगा, ना आईडी लगा, उनको क्या लगा, आईडी। तो ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो इंग्लिश हम लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गो, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, प्रोनाउंस करते हैं गो। वैसे स्पेलिंग अगर हमने GO तो गो, तो DO का हम क्या होना चाहिए, डो, लेकिन
एक्चुअल में जियो मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, डू। तो ये दो यहाँ पर रॉन्ग होता है और ये डू। वैसे ही देखा जाए तो मेंशन और टेंशन, तो इसमें शन के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन होगा मेंशन और इसका होगा टेंशन। तो मेंशन में शन के लिए TION का इस्तेमाल किया गया, लेकिन टेंशन में SION का इस्तेमाल किया गया। तो ये इस वजह से इंग्लिश हम लोगों को डिफिकल्ट लगती है, मतलब इरेगुलर कुछ एक्टिविटीज उसमें होती है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस से ही मतलब समझ में आएगा। एक स्लोगन ऐसा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश सबसे इजी लैंग्वेज है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो वैसे भी इंग्लिश में प्रॉब्लम और एक है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स उसके आसपास में होते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन के दरमियान। ये क्या है, बियर। तो इसका एक मीनिंग क्या है, बियर मतलब एज अ नाउन लिया जाए तो मतलब बोलते हैं भालू, बराबर है। यही बियर अगर एज अ वर्ब लिया जाए तो उसे कहते हैं कि जन्म लेना या फिर सहना, मतलब टॉलरेट करना। अब यही बियर का अगर थोड़ा स्पेलिंग बदल लिया जाए तो ये भी बियर ही होगा, लेकिन स्पेलिंग मतलब ये बियर क्या है, अ काइंड ऑफ वाइन, मतलब दारू का एक ये क्या है, प्रकार है। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा स्पेलिंग बदला तो उसको बियर, ये बियर ही बोलेंगे उसको। मतलब मरने के बाद में जो जनाजा उठाते हैं उसको कहते हैं जनाजे को बियर। वैसे हम लोग अलग अलग, मतलब ये बियर बियर ही हो रहा है यहाँ पर प्रोनाउंस, लेकिन स्पेलिंग के अनुसार उसका मीनिंग बदल रहा है। और थोड़ा अगर स्पेलिंग थोड़ा ये कर तो यहाँ पर बियर नहीं रहेगा, ये BAR क्या हो जाएगा, बेयर। बेयर मतलब खुला, ओपन। तो ऐसा मतलब हर एक वर्ड में, हर एक नाउन हो मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कोई भी हो, कोई भी वर्ड हो, उसमें ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बातें इंग्लिश में होती हैं। अगर आप मतलब एकदम हार्ड वर्क करेंगे तो ही इंग्लिश में आप फ्लुएंट बनेंगे, राइटिंग में और स्पीकिंग में। अदरवाइज इंग्लिश मतलब इतना इजी भी नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको रोज़ाना कम से कम 2 घंटे देने ही चाहिए इंग्लिश ग्रामर के लिए और इंग्लिश वोकेबुलरी को मेमोराइज करने के लिए। जनरली वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अगर आदत बन गई इंग्लिश की तो इंग्लिश मतलब आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो डिफिकल्ट है। सबसे ज़्यादा मतलब जो गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, हिंदी भाषा है, उनके ग्रामर से 10 गुना ईजी इंग्लिश ग्रामर है, ये मैं आपको एकदम 100% बता सकता हूँ। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है, इस वजह से बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन डिफ़िकल्टीज इसमें कुछ वैसी नहीं है, सीखने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे सिंपलेस्ट ग्रामर रूल्स है, कई बार भी मतलब एम्बिग्यूटी नहीं है, मतलब संदिग्धता नहीं है, डाउट नहीं है किसी बात में। तो दोस्तों आप मेरे साथ रहिएगा, और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।